राष्ट्र, समाज, समुदाय सहित निजी जिंदगी के अधिकांश पहलुओं में सूचना एवं तकनीकी का उपयोग तथा महत्व पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ा है। बैंकिंग, शॉपिंग से लेकर सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से हम जुड़े हैं। इन माध्यमों से जुड़कर कई बार हम में से कुछ लोग जाने अनजाने कुछ गलतियां या चूक कर देते हैं। यह महज हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज और परिवार के लिए मुश्किल पैदा कर देती है और कई बार शातिर अपराधी हमारे साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड कर देते हैं, जो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। यह बात चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर कंप्यूटर एवं IT विभाग द्वारा संस्थान में आयोजित सेमिनार साइबर क्राइम एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर गौरव रावल ने कही। सेमिनार में 200 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद व उस दौरान इंटरनेट यूजर्स बढ़ने से वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध 630% बढ़ा है, जो कि चिंताजनक है। इसी कड़ी में प्रतिदिन 5,60,000 नए मालवेयर डिटेक्ट हो रहे हैं। साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणियों के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रोफेसर रावल ने कहा कि साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत और जागरूक रहकर 70% तक इससे बचा जा सकता है। प्रोफेसर गौरव रावल और CDGI इंदौर के छात्रों के बीच एक दिलचस्प सवाल और जवाब सेशन संपन्न हुआ। उन्होंने छात्रों को SOVA एंड्रॉइड ट्रोजन वायरस के बारे में, CART इंडिया की आधिकारिक चेतावनी के बारे में आगाह किया तथा इससे बचने के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। प्रोफेसर रावल ने विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए निर्धारित आयु सीमा, मानदंड तथा खर्च किए जाने वाले समय के बारे में छात्रों को जागरूक किया। उन्होंने साइबर अपराध में साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग पर भी व्यापक रूप से चर्चा की तथा छात्रों को इससे संबंधित विभिन्न धाराओं जैसे IPC 354D और 509 के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इसके बाद प्रोफेसर गौरव रावल ने सभी विधि छात्रों से अनुरोध किया कि आप अपने सिस्टम और मोबाइल पर भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करें। गूगल पर नकली टैग सपोर्ट से सावधान रहे, ईमेल की ID की सुरक्षा की जानकारी रखें और अपनी इंटरनेट गतिविधि को प्रासंगिक बनाए रखें। सेमिनार के अंत में प्रोफेसर रावल को कृतज्ञता की प्रतीक के रूप में एक स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र के साथ औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया, जिसमें ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर जॉय बनर्जी, प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष श्री शैलेंद्र मिश्रा, राधेश्याम आचोलिया एवं समस्त शिक्षक गण उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम का आभार डॉक्टर अनीश कुमार चौधरी द्वारा किया गया। अब गाड़ी लेना हुआ और भी आसान। VN मोटर्स हीरो 2 व्हीलर के ऑथराइज्ड डीलर लाए हैं गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका। कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ आसान किश्तों में घर ले जाइए अपनी मनपसंद हीरो की कोई भी 2 व्हीलर। साथ में अनेक उपहार स्कीम का भी लाभ उठाइए। VN मोटर्स, शिक्षक नगर, एरोड्रम रोड, हेड ऑफिस। ब्रांच ऑफिस VN मोटर्स, संजय भैया विधायक जी के घर के पास, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर। कॉन्टैक्ट नंबर 7290023390, 808565931। साइबर बुलिंग, देखिए ये बात तो आप भी जानते हैं सर, भाषा का जितना स्तर अभी पिछले 5 साल में निम्न हुआ है, गिरा है, उतना पिछले 15 वर्षों में नहीं गिरा। और क्रेडिट गोज टू, कोई लोग बोलते हैं क्रेडिट गोज टू ऑल OTT प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग को जैसा दिखा रहे हैं तो किसी और अर्थ पे हो रहा है, कोई और प्लैनेट पे हो रहा है, कोई यही का हो रहा है। ये कि यहाँ पर हमारे परिवारों में नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये हमारे घर में मिर्जापुर को दिखा रहा है भाई। तो भाषा का जो स्तर अभी क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जितना भी आप ऑनलाइन काम करते हो, these are your digital footprints। इस नेचर का मैं नहीं हूँ, जिसको इतनी बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आई। मामला रजिस्टर्ड हुआ, 500 में उस व्यक्ति को सजा हुई। तो यहाँ पुरुष और पुरुष की बात है, क्योंकि यहाँ तो ये है कि कोई गुमनाम संचार के माध्यमों से किसी से कोई कनेक्ट होगा जबरदस्ती, जो वो महिला है वो पुरुष की अनिच्छा होते हुए भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कि फीमेल की बात है। मोस्टली केसेस फीमेल के होते हैं। यहाँ पर ऐसे केसेस भी देखे हैं कि कोई लड़की किसी लड़के के पीछे पड़ी, ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जब उसने रिपोर्ट की तो वो बोल रही कि मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, मैं सोचती करता। तो ये भी केसेस है, लेकिन वो बड़े कम है ऐसे केसेस। तो आप ध्यान रखना, कभी किसी की मर्जी के बगैर किसी को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करना। लड़की को भी भले सामने बोला 2 बार पूछ लेना, एक बार स्पेशली कोई वो ग्रुप छोड़ दे तो जबरदस्ती उसको ऐड नहीं करना।